हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 7 के प्रश्नमाला 1 के ए को हल करने जा रहे हैं। इस चैप्टर को हल करने से पहले मैं आप लोग को इस चैप्टर से जुड़ी जो भी बेसिक जानकारियां हैं उसे इसके अगले वीडियो में बताई हूँ, उसे पहले देख लें, ठीक है। इसके पहले इसका थोड़ा सा रिवीजन करवा देती हूँ आप लोग को बेसिक जानकारियों का। तो हम लोग इस चैप्टर में सबसे पहले जान चुके हैं कि पूर्णांक किसे कहते हैं, ठीक है। उसके बाद इसके कितने प्रकार होते हैं इसके बारे में भी हम लोग जान चुके हैं कि पूर्णांक के 2 प्रकार होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक। तो शून्य से जो बड़ी संख्याएं होती है वो धनात्मक पूर्णांक कहलाती है, शून्य से छोटी संख्याएं जो होती है वो ऋण संख्या कहलाती है। लेकिन शून्य को ना ही धनात्मक संख्या कहा जाता है, ना ही ऋणात्मक, ठीक है। इसके बारे में और आगे मैं बताऊंगी, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग जान चुके हैं कि पूर्णांक के 2 प्रकार होते हैं, धनात्मक और ऋणात्मक, जान ही चुके हैं, ठीक है। अब उसके बाद पूर्णांकों के योग तथा घटाव के कुछ नियम बनते हैं, गुणधर्म होते हैं, उसके बारे में भी हम लोग आगे इसके पहले पढ़ चुके हैं। जैसे कि निम्नलन, पहला 5 नियम आप लोग को बताया गया इसमें। पहला है निम्नलन या समवृत्त नियम, दूसरा है क्रम विनिमय नियम, तीसरा सहचर्य नियम, योज तत्समक और योज प्रतिलोम के बारे में हम लोग को पढ़ना है। बस यही 5 नियम है इसमें। इसी पर आधारित अब जो क्वेश्चन है उसको आगे हम लोग हल करेंगे, ठीक है। तो देखिए, प्रश्नमाला 1 के ए का पहला क्वेश्चन क्या है कि पूर्णांकों के जोड़ का जो गुणधर्म प्रदर्शित होता है उसका नाम लिखिए। तो हम लोग 5 तरह के गुणधर्म के बारे में जान चुके हैं, निम्नलन और समवृत्त, दूसरा क्रम विनिमय, सहचर्य, योज तत्समक और योज प्रतिलोम। इन्हीं 5 गुणधर्म में से कोई एक गुणधर्म में संख्याएं प्रदर्शित कर रही होगी। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन को, ठीक है। देखिए पहले क्वेश्चन क्या है। पहला का पहला, देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन है। 5 प्लस -3 बराबर -3 प्लस 5 बराबर है कितना, -3 प्लस 5। तो यहाँ पर देखिए इस कौन से गुणधर्म को प्रदर्शित कर रहा है। तो मैं जो भी आप लोग को गुणधर्म के बारे में बताई हूँ तो उसमें संख्याएं ए, बी और सी के रूप में थी। तो उस तरह से अगर हम यहाँ पर आप लोग को समझाएंगे ए, बी, सी के रूप में तो आप लोग को समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो मान लो पहली संख्या इसको मान लो कि ए है, ए होगी, इसको -3 को मान लीजिए बी, 2 ही संख्या है ना, ठीक है। अगर 3 संख्या रहेगी तो सी मानेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको यहाँ पर कोई भी अल्फ़ाबेट ले सकते हैं, लेकिन आप लोग को सुविधा के लिए मैं ए, बी मानकर बता रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए -3 को क्या माने हैं, बी ना, और 5 को माने हैं ए, ठीक है। अब प्लस का चिन्ह दो, दोनों के बीच में प्लस का दे दो, प्लस का दे दो। देखो तो ए प्लस बी बराबर चिन्ह है ना, बराबर ए प्लस बी बराबर बी प्लस ए। कौन से गुणधर्म को प्रदर्शित कर रही है, कर रहा है यहाँ पर, ये हो जाएगा कौन से गुणधर्म को प्रदर्शित कर रहा है। यहाँ पर लिख देंगे क्रम विनिमय नियम को प्रदर्शित कर रहा है। ये कौन से गुणधर्म को दिखा रहा है, क्रम विनिमय नियम को दिखा रहा है, ठीक है। अब देखो पहला के दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। देखिए क्या है, -7 कोष्ठ है प्लस कोष्ठ है 1 प्लस -6 कोष्ठ है बराबर मंझली कोष्ठ -7 प्लस 1 प्लस -6। अब देखो इसमें क्या है, पहले क्वेश्चन को लिखते हैं। -7 प्लस एक साथ किसको रख रहा है, 1 प्लस माइनस है तो इसको कोष्ठ में रखेंगे 6 बराबर है, अब भी -7 प्लस 1 को एक साथ किया है और प्लस
-6 को अलग से इसमें जोड़ा है। अब देखिए ये 3 पूर्णांक वाली संख्या है, तो इसको -7 को हम मान लिए कि a है, 1 को मान लिए b है, -6 को मान लिए कि c है। अभी सबके बीच में जो कोष्ट है वैसा दो, ठीक है। तो माइनस था, -7 को मान लिए प्लस, यहाँ पर कोष्ट है ना, तो दोनों को कोष्ट में कर देंगे प्लस। ये माइनस संख्या है उसके कारण कोष्ट है, तो हम ये -6 को ही c मान लिए, ठीक है। ये -6 की जगह उपस्थिति इसलिए यहाँ पर कोष्ट यूज नहीं किए हैं, ऐसे आप लोग कर भी सकते हैं, ठीक है। बराबर, अब देखिए अब है फिर अब देखिए अब -7 को क्या माने हैं a प्लस 1 को क्या माने हैं b, माइनस के साथ नहीं लिख रहे हैं तो इसलिए छोटी कोष्ट का ही उपयोग करेंगे, ठीक है। प्लस -6 का वैल्यू हो जाएगा c। तब देखिए अब कुछ बताने की जरूरत रह गई यहाँ पर। अभी a प्लस बी प्लस सी बराबर a प्लस बी प्लस सी, तो ये किस रूप को दिखा रहा है, साहचर्य नियम को प्रदर्शित कर रहा है, ठीक है। अब देखिए अब दूसरे नंबर का क्वेश्चन क्या है। अब दूसरे नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों के योग प्रतिलोम लिखें। तो योग प्रतिलोम क्या बताया गया आपको, योग प्रतिलोम संख्या कौन सी होती है, किसी भी पूर्णांक के विपरीत चिन्ह वाली समान संख्या उसका योग प्रतिलोम कहलाता है, ठीक है। तो देखिए दूसरा है ना, दूसरा का पहला है कितना 10, दूसरा है -3, तीसरा है -9, चौथा है 0, ठीक है। अब देखिए अभी सबका योग प्रतिलोम लिखना है मुझे, योग प्रतिलोम, ठीक है। चलिए सबका योग प्रतिलोम लिखते हैं हम लोग। तो 10 है, तो किसी भी संख्या के पहले कोई चिन्ह नहीं हो तो उसको क्या मानते हैं, क्या छिपा रहता है, प्लस छिपा रहता है। तो प्लस है तो इसका विपरीत चिन्ह क्या हो जाएगा, माइनस। तो माइनस समान संख्या मतलब वही संख्या रहेगी, सिर्फ चिन्ह चेंज हो जाएगा, ठीक है। -10 हो गया, 10 का योग प्रतिलोम -10, तो -3 का कितना हो जाएगा, +3। प्लस लिखो या नहीं लिखो, उसके आगे प्लस छिपा रहता है, ठीक है। ये माइनस है तो इसका हो जाएगा +9, तो प्लस लिखो या नहीं लिखो। 0 का तो ये तो नहीं, धनात्मक और ऋणात्मक इसका कोई मान नहीं होता, तो ये तो हो जाएगा क्या, 0 ही हो जाएगा, ठीक है। अब चलते हैं तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में पूर्णांकों का योग तत्समक पहचाने। तो योग तत्समक किसे कहा जाता है, सारी संख्याओं का योग तत्समक 0 होता है, अर्थात 0 के साथ किसी संख्या को जोड़ा जाए या 0 में किसी संख्या को जोड़ा जाए उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो इसलिए इसमें से योग तत्समक पहचाने, तो क्या, ये तो 1 तो नहीं होगा, 0, यही दूसरा जो ऑप्शन है वही सही हो जाएगा। तीसरा का आंसर हो जाएगा दूसरा क्या, 0, ठीक है। तो इस चैप्टर को आशा करती हूँ कि आप लोग को समझ में आया होगा।